हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमें पढ़नी थी अपनी हेलो एरिनो का विरचन, यानी कि हेलो एरिनो बनाने थे हमें अपने, यानी कि बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हेलो एरिन बनाएंगे हम। इसमें पहले है हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा एरिल क्लोराइडो तथा ब्रोमाइडो का विरचन आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरेनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यानी X2 लिया है, X2 में हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोराइडो या ब्रोमाइडो का विरचन आयरन थर्ड की उपस्थिति में यानी कि Fe यानी कि अंधेरे के साथ कराएंगे तो हमारा ऑर्थो हेलो टोलुइन बनेगा। यानी कि बेंजीन से जुड़ा CH3 को जो हम बोलते हैं उसे टोलुइन बोलते हैं, और हेलोजन जोड़ दिया तो हेलो टोलुइन। और इसमें पैरा पोजीशन पे मतलब हेलोजन को जुड़ा है तो हेलो टोलुइन हो गया। और तो तथा पैरा समावयवों को उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमता पूर्वक पृथक किया जा सकता है। आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकरण कर्मक जो होते हैं HNO3 एंड HiO3 की आवश्यकता होती है ऑक्सीकृत करने के लिए। अभिक्रिया में उत्पन्न HI जो होता है उसको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकरण कर्मक जो होते हैं, मतलब अभिकर्मक जो होते हैं HNO3 और HiO3 की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरीन युक्त यौगिक का विरचन नहीं किया जा सकता, यानी कि फ्लोरीन के साथ हमारा हेलोएरीन का निर्माण नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है, इस वजह से मतलब हेलोएरीन का निर्माण नहीं होगा। मतलब बेंजीन पे हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए फ्लोरीन युक्त यौगिक का विरचन नहीं किया जा सकता। एमिनो से सेंट मेयर अभिक्रिया द्वारा जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डायएज़ोनियम लवण बनते हैं। ताज़ा बने डायएज़ोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डायएज़ोनियम समूह क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पे हमारा प्राथमिक एमीन लिया है, यानी कि बेंजीन से NH2 समूह जुड़ेगा तो प्राथमिक एमीन, और इसको NaNO2 इसका नाम है, यहाँ पे लिखा है सोडियम नाइट्राइट। और यहाँ पे 273 एंड 278 केल्विन के करीब इसका ताप है। और ये HX यानी कि इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन हेलाइड, और इसे हमारा मतलब NaNO2 को हम 273 केल्विन या 278 केल्विन के बीच में ताप रखेंगे तो हमारा जो बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इससे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और हेलोजन हमारा आके जुड़ जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है कि आयोडीन द्वारा, मतलब यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम को लिया है, फिर क्यूप्रस हेलाइड है, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस हेलाइड मतलब कि हेलोजन का मतलब क्यूप्रस क्या आएंगे Cl2 जोड़ देंगे ये, तो क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें एरिल हेलाइड मिल जाएगा। पहले हमारा बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड मिला, फिर उसके बाद एरिल हेलाइड मिलेगा और N2 गैस जो है हमारी निकल जाएगी। और X का मतलब है क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन यहाँ पे तो नहीं लिया था, यहाँ पे भी नहीं दिखाया है। आयोडीन द्वारा डायज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हेलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, यानी कि आयोडीन द्वारा डायज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए
आयोडीन जो होता है हमको अगर उसको ले लें तो हमें क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस वाले की Cu2X2 की मतलब उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इससे सामान्यतः डायज़ोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ हिलाकर किया जाता है। यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड को लिया है Ki की उपस्थिति में, तो हमें क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आयोडीन आसानी से जुड़ गया जाएगा। N2 यहाँ पे हमारा आराम से जुड़ा है। तो हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हुई हैं, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्थापन द्वारा एंड एमिनो से सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है अल्कोहल की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करती। ये क्वेश्चन आप सबको करने हैं और ये वाले भी मुझे भी करने हैं, मतलब रिवीजन करना है इसका। और भौतिक गुण है जो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और ब्लेता भी हम अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक। सो थैंक यू आज के लिए।